हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। और इसमें आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। नाउ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सो इन दिस मॉड्यूल टुडे वी विल डू फिल इन द ब्लैंक्स। आज हम जो करेंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं MCQs, क्योंकि आपके पेपर में एक बहुत बड़ा पार्ट जो होता है वो MCQs का होता है, तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा किस तरीके से MCQs होते हैं और किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। सो लेट अस स्टार्ट अवर क्लास विथ फर्स्ट फिल द ब्लैंक। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर इज रिकॉर्डेड ऑन डैश ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है और पार्टनर ने उसको लोन को लिया है और उसको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ रहा है, तो वो किस साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शो होगा। तो ऑब्वियसली बिकॉज वो लोन का इंटरेस्ट हमें पे कर रहा है तो वो हमारा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट सारे जो हैं वो हमारे क्रेडिट साइड में शो होते हैं। सो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में शो होंगे। ओके, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज क्रेडिटेड टू। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, फिक्स्ड जो कैपिटल होती है अकाउंट मेथड, उसमें क्रेडिट होते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। बिकॉज जो कैपिटल है वो फिक्स है, तो दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट। और कैपिटल में सिर्फ कैपिटल जाएगी और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी करंट अकाउंट में शो होंगी, तो करंट अकाउंट। ठीक है। Then third is in the absence of partnership deed, rate of interest on partners loan will be। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या परसेंट रहेगा, तो 6% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ओके, सो पहला जो आंसर था दैट वाज क्रेडिट साइड, देन पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड देन लास्ट वन इज इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6% पर एनम। ये थर्ड वाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स जस्ट सी द नेक्स्ट। If drawing of equal amount are made in the beginning of every month for 9 months ending 31st March, then interest on drawing will be calculated for an average period of for dash month। अगर हम एक इक्वल अमाउंट की ड्राइंग कर रहे हैं बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में और 9 मंथ्स के लिए सिर्फ, जो कि एंड हो रहे हैं 31st मार्च पे, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड फॉर डैश मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो एवरेज पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। सो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पे बिकॉज 9 मंथ का है तो 9th रहेगा, एंड मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 रहेगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, 10 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा 5। सो द एवरेज मंथ जो रहेगा, एवरेज पीरियड जो रहेगा वो रहेगा 5। ओके, नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज। अगर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो उस केस में नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रहेंगे। तो नॉर्मली द नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स इन अकाउंट्स इज 50। नाउ इफ इट इज अ लिमिटेड liability partnership, the number of maximum partners will be unlimited. So the answer will be unlimited partners can be there. Next, in case of guarantee of minimum profit to a partner, deficiency of guaranteed partner is from shared by remaining partners in। जो भी अगर आप गारंटी दे रहे हैं और सामने वाले को जिसको गारंटी दे रहे हैं उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ गारंटी नहीं मिल रहा है, तो वो किस तरीके से शेयर किया जाएगा दूसरे पार्टनर्स के थ्रू, तो वो शेयर किया जाएगा जो भी इनका agreed ratio होगा। ओके, so it will be shared by agreed ratio. Let us see the next. If partners capital is fixed, interest on drawing will be recorded on। अगर partners capital fixed है तो अगेन current account रहेगा और interest on drawing जो रहेगा वो record होगा partners current account में। So if partners capital is fixed, interest on drawing will be recorded on partners current account। Okay, now profit and loss are to be shared in डैश इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो शेयर होगा डैश में इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो जो भी एग्रीड रेशियो होता है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इन एग्रीड रेशियो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ डैश इज टू बी अलाउड ऑन अ पार्टनर्स लोन टू अ फर्म। जो इंटरेस्ट ऑफ रेट होता है वो अलाउ करते हैं पार्टनर्स लोन पे। अगर हमारे जो क्वेश्चन है वो साइलेंट है रिगार्डिंग दैट, तो विल गिव इट 6% पर एनम। इन एब्सेंस ऑफ द डेट ऑफ विड्रॉवल, इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर डैश मंथ ऑन द होल अमाउंट। अगर
विड्रॉवल की डेट आपके क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो जो इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे ड्राइंग पे वो चार्ज करोगे आप 6 मंथ का, बिकॉज एवरेज पीरियड उस टाइम पे आपको 6 लेना होगा। देखते हैं नेक्स्ट। मैनेजर्स कमीशन इज़ अ डैश अगेंस्ट प्रॉफिट। जो मैनेजर की कमीशन होती है वो होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसका आंसर रहेगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैनेजर्स कमीशन इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज़ नॉट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स डैश। जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है वो कहाँ पे हम क्रेडिट नहीं करते हैं, तो इट इज़ नॉट क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो इट विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने के बाद ये कहीं पे भी दूसरी जगह पे नहीं आएगा, ज़्यादा अगर वो ड्यू है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, उससे ज़्यादा वो कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट, गुडविल इज़ एन डैश एसेट। तो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। अब सिर्फ यहाँ पे इंटेंजिबल क्यों आ रहा है, बिकॉज सेलेबल भी हो सकती है और दूसरा कुछ भी हो सकता है, फिक्टिशियस भी हो सकती है, बट हम इसको इंटेंजिबली क्यों कह रहे हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो गुडविल इज़ एन लिखा हुआ है, एन के बाद जो है वो वॉवल्स आना चाहिए, तो इंटेंजिबल में वॉवल आ रहा है, तो आंसर विल बी गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। अंडर डैश मेथड द गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। किस मेथड में गुडविल कैलकुलेट करते हैं अपन, और उस टाइम हम डिडक्ट करते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो ये मेथड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो अंडर capitalization of average profit method, the goodwill can be calculated by deducting the actual capital employed from the capitalized value of the average profit. देखते हैं next. Under weighted average method, it is considered to be better to give a dash weightage to the profit to the recent year. weightage average method जो रहता है उसमें क्या कंसिडर किया जाता है, बेस्ट हम वेटेज दें प्रॉफिट को, तो बेस्ट रहता है कि हम हाईएस्ट वेटेज दें। So under weightage average method, it is considered to be better to give a highest weightage to the profit to the recent year. जो recent year का मतलब जो पिछले साल का प्रॉफिट उसको हायर वेटेज दो, उसके पिछले साल का थोड़ा कम दो, उसके पिछले साल का थोड़ा कम दो, तो जो recent years के होते हैं उसमें हायर वेटेज देना पड़ता है। Next, the person who purchase a running business of the firm must pay in the form of dash a sum which is equal to the profits he is likely to receive from the first few years. जो भी पर्सन है परचेस कर रहा है रनिंग बिजनेस फर्म का, तो उसको पे करना पड़ता है किस फॉर्म में, द सम विच इज़ इक्वल टू द प्रॉफिट्स ही इज़ लाइक, वो जो प्रॉफिट्स उसको मिलेंगे इन फ्यूचर में उसको क्या बोलेगा, तो बोलेगा गुडविल। तो वो क्या कहते हैं कि गुडविल को हम उसमें पे करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा गुडविल। नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट इज़ द एक्सेस ऑफ डैश ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट इज़ द एक्सेस ऑफ एक्चुअल ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। सो एक्चुअल प्रॉफिट अगर ज़्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से तो सुपर प्रॉफिट आता है। नेक्स्ट, फॉलोइंग टू मेन स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन वैल्यूइंग द गुडविल अंडर द डैश मेथड। कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट देन मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो ये दोनों चीज़ें कौन से मेथड में आती हैं, तो ये मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, if average capital employed in the firm is rupees 5 lakh, actual profit is rupees 70,000 and normal rate of return is 10%, then super profit will be। अब इसमें हमको कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट क्या रहेगा, ठीक है। सो कैपिटल जो हमारे पास दी हुई है दैट इज़ 5 लाख, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो 5 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 डिवाइड बाई 100, 50,000 आपका जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट। इसको आप ध्यान रखिएगा, 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट था। नाउ एवरेज प्रॉफिट इज गिवन एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 70,000, सो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका सुपर प्रॉफिट रहेगा 20,000। सो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस normal profit is equal to super profit, so amount of super profit is 20,000। नेक्स्ट देखते हैं, ड्राइंग आर मेड एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेट फॉर डैश मंथ। अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो फर्स्ट मंथ के बाद आपका रिमेनिंग मंथ रहेगा, सो फर्स्ट मंथ के बाद आपका रिमेनिंग फर्स्ट मंथ के बाद आपका रिमेनिंग मंथ रहेगा 12 और लास्ट मंथ के बाद रहेगा 1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 6.5। मंथ रिमेन्ड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, आपका एवरेज पीरियड आता है 6.5।
5। आइए देखते हैं नेक्स्ट। A and B are partners. A drew rupees 32,000. If the rate of interest on drawing is 12% per annum, then dash fill amount of interest on drawing. देखो A and B are partners. A ने withdraw किया 32,000 and the rate of interest on drawing is 12%. Okay, so 32,000 into 12%. अब अगर आप ध्यान देंगे डेट इज नॉट गिवन, इफ डेट इज नॉट गिवन एवरेज पीरियड इज ऑफ 6 month, तो 6/12 आंसर विल बी 1920. सो द amount of interest on drawing will be 1920. Next, A drew rupees 50,000 during the year. If the rate of interest on drawing is 10%, then dash will be the amount of interest on drawing. Same process रहेगा. If A draw 50,000 from the firm during the year, if the rate of drawing is 10%, then dash will be the amount of interest on drawing. So 50,000 आपका interest हो गया. Then 10% आप पे चार्ज लग गया and it is for 6 months. Answer will be 2500. So answer is 2500. If average capital employed in a firm is rupees 12 lakh, actual profit is rupees 1,50,000. The normal rate of return is 10% per annum. The amount of super profit will be, now if you can see, the super profit can be calculated by its formula. The formula is actual profit minus normal profit. अगर actual profit से normal profit को minus कर दें तो super profit आता है. यहाँ पे हमारे पास actual profit 1,50,000 हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1,50,000 और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दी और परसेंटेज दिया है. कैपिटल एम्प्लॉयड को परसेंटेज से माइनस करेंगे तो 1,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट आएगा. कुछ नहीं करना, अब 1,50,000 हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट और हमारा आंसर आ जाएगा इन सुपर प्रॉफिट. सो सुपर प्रॉफिट इज 30,000. आइए देखते हैं नेक्स्ट. The goodwill of the firm rupees 1,80,000 valued at 3 years purchase of super profit. Now the goodwill of the firm is 1,80,000 and it is valued by 3-year purchase of super profit. अगर capital employed जो है वो 2 लाख रुपए है, then normal rate of return is 10%. We have to calculate average profit. What will be the average profit? Now the average profit निकालने के लिए you need 2 things. One is super profit and second is normal profit. Now we can calculate normal profit by using capital employed and the percentage. So 2 lakh rupees is capital employed and normal rate of return is 10%. So the normal profit will be 20,000. So we are having our normal profit 20,000. After normal profit we had to calculate super profit. Goodwill is given 1,80,000 and year of purchase is 3. So 1,80,000 divided by 3. So the super profit will be 60,000. Now we are having our super profit as well as we are having our normal profit. So actual profit or average profit formula will be actual profit or average profit is equal to super profit plus normal profit. Now your super profit was 60,000 and your normal profit was 20,000. So the answer will be 80,000. Okay, so this will be answer. 80,000 will be the average profit. Next, goodwill is an dash asset but not a dash asset. Goodwill is an intangible asset but not a fictitious asset. So students, these were some fill the blanks of unit number 1 which compress your first chapter and second chapter of your book, that is introduction of partnership as well as the goodwill chapter.